पहले जय हिंद, जय श्री राम, जय भीम। पहले ये वीडियो देखो। भीम आर्मी की एक बड़ी साजिश चल रही है। जेनजी प्लान भीम आर्मी का सामने आया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसा नेपाल में हुआ वैसी ही प्लानिंग क्या भारत में करने की तैयारी है। नेपाल में भी हाल ही में तख्ता पलट किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। सिर्फ नेपाल नहीं, हाल ही में आपने देखा था इटली में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए थे। जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए थे कट्टरपंथी। अगली तस्वीर दिखाइए। सिर्फ इटली नहीं, फ्रांस में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए और फ्रांस में अब भी ऐसा ही माहौल चल रहा है। लेकिन ऐसा ही माहौल देश में करने की कोशिश है। तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, ये भीम आर्मी की तैयारी है और भीम आर्मी मध्य प्रदेश में प्लान कर रही है एक जगह पर इकट्ठा होने की और इस विवाद को तूल दिया जा रहा है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा कैसे ये पूरा विवाद बढ़ा है। ये आप देख रहे हैं, एक अनिल मिश्रा नाम के वकील हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की, उसे लेकर ये लोग सड़कों पर आ गए और कैसे विरोध दर्ज करा रहे हैं, सुनिए जरा। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, अनिल मिश्रा को फांसी दो, अनिल मिश्रा को फांसी दो, अनिल मिश्रा को देशद्रोही घोषित करो, अनिल मिश्रा को देशद्रोही घोषित करो, अनिल मिश्रा मुर्दाबाद। अब मैं आपको दिखाता हूं, जिस वकील ने टिप्पणी की है उसके खिलाफ एफआईआर भी हो गई। ये है वो वकील साहब और इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन आज इन्होंने खुद ही थाने में जाकर अपनी गिरफ्तारी दी। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, गिरफ्तारी देने पहुंच गए और उनके साथ समर्थन में कई लोग पहुंचे। उनका कहना है कि अगर इनको धमकी दी जाएगी तो हम भी मैदान में खड़े रहेंगे। संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। तेरी मानव बुद्ध लाया है तो तू हमारे सामने आ जा। अभी 3 देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपने देश छोड़ के भागे हैं, तो वो कंडीशन देश में बन रही है। हमें उकसाने का प्रयास न करें। देश में आग लगाने की साजिश हो रही है। हिंदुस्तान को नेपाल बनाने की हर संभव कोशिश हो रही है। सियासी दल जेनजी को भड़काने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आग लगाने की साजिश का ताजा मामला MP का है, जहां चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी ने जेनजी को सड़कों पर उतरने का आह्वान कर दिया। बहुजन समाज के जितने भी अनुयायी लोग हैं, नव युवा पीढ़ी है, जैन जी है, वो आज सड़कों पर है और क्रांति के लिए आतुर है। भीम आर्मी ने ग्वालियर के एक वकील के बयान के बाद यह ऐलान किया। उस वकील ने संविधान के निर्माण में बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान पर सवाल उठाए हैं। संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी तो संविधान को चलाना चाहते थे। तो सवाल ये कि क्या कोई देश में बड़ी साजिश रची जा रही है? सवाल ये क्या मोदी और मोहन सरकार के खिलाफ बहाने तलाशे जा रहे हैं? सवाल इसलिए अहम है कि अगर किसी ने बाबा साहेब पर सवाल उठाए तो क्या ये उसका अधिकार नहीं है? क्योंकि बाबा साहेब केवल एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के हैं। और अगर किसी ने आपत्तिजनक बयान दिया तो देश में कानून है या नहीं? हमने एक व्यक्ति विशेष को बुरा कह दिया, गंदा कह दिया, जो मेरी राइट टू स्पीच के अगेंस्ट है। मेरे को बोलने का स्वतंत्रता अधिकार है। तो इसलिए इस आधार पर अगर कोई FIR हुई है जहाँ मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो मैं पुलिस को यह सुविधा दे रहा हूँ कि मुझे अरेस्ट करें और जेल भेजें। अब मैं आपको बताता हूं ये विवाद कैसे बढ़ रहा है और कैसे मध्य प्रदेश में माहौल खराब करने की साजिश की जा रही है। आइए इधर आपको बताते हैं। यही है वो वकील साहब जो जेनजी को भड़का रहे हैं। ये पूरा मामला दरअसल ग्वालियर से शुरू हुआ है दर्शकों, जहां मिश्रा जी ये वकील हैं, इन्होंने बाबा साहेब पर सवाल उठाए और सवाल उठाने वाले मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। बार के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने कहा था कि संविधान का निर्माण बाबा साहेब अम्बेडकर ने नहीं किया, देश के संविधान का निर्माण BN राव ने किया था। बाबा साहेब ने खुद कहा था कि वो संविधान से सहमत नहीं है, लेकिन एडवोकेट अनिल मिश्रा यही नहीं रुके। उन्होंने बाबा साहेब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, बाबा साहेब को देश की आजादी के खिलाफ बताया। उन्होंने बाबा साहेब को अंग्रेजों की गुलामी करने वाला बता दिया और अनिल मिश्रा के इस बयान के बाद उनके खिलाफ FIR हो गई। लेकिन चंद्रशेखर की भीम आर्मी ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। इस मुद्दे को ऐसे पेश करना शुरू किया गया जैसे अंबेडकर उनकी कॉपी करते, जबकि पूरा देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान करता है। अंबेडकर किसी एक समुदाय के विशेष नेता नहीं है, वो पूरे देश के हैं। ऐसे में सवाल यह कि भीम आर्मी ने इसे मुद्दा क्यों बनाया है? भीम आर्मी ने क्यों कहा कि देश में जेनजी सड़कों पर उतरेगा? इसी बहाने भीम आर्मी ने एक समुदाय पर टिप्पणी क्यों की? और आखिर यह अधिकार भीम आर्मी को कहां से मिला? भीम आर्मी के नेता प्रकाश चौहान जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने कहा अभी 3 देश में PM और राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे। देश में भी ये कंडीशन बन रही है, हमें उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुजन समाज के जेनजी क्रांति के लिए आतुर हैं। हम आने वाले दिनों में मनुवादियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। जैसे इन्होंने धमकी दी है, कैसे ये बार बार उकसा रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। वास्तविकता इतिहास की यही है कि संविधान का जो निर्माण है वो BN राव साहब ने किया है, ना कि अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर जी तो संविधान को चलाना चाहते थे। उन्होंने खुद कहा कि मैं इस संविधान से 100% अंग्रेजों की गुलामी की, उनने अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न की। आपके खिलाफ FIR हुई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और 10 मैं लगातार यही बोलूंगा। ग्वालियर में एक मिश्रा एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के दलाल थे। तो मैं उस मनु की संतान को कहना चाहता हूँ कि हम भी एडवोकेट हैं। अगर तेरी मानव बुद्ध लाया है तो तू हमारे सामने आ जा। हम दिखा देंगे कि हम बाबा साहब के अनुयायी क्या कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब का संविधान जब आया तो इनकी छाती फाड़ के आया वो, और इनका भी मनु की जब छाती फाड़ के बाबा साहब का संविधान आया तो हमारा शरीर पर अच्छे कपड़े, टाई बेल्ट आ गए। तो मैं मनु के संतानों को यह कहना चाहता हूँ, RSS BJP को भी यह कहना चाहता हूँ मैं कि वो मुकाबले में न रहे। अभी 3 देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपने देश छोड़ के भागे हैं,
तो वो कंडीशन देना पड़ रही है, हमें उकसाने का प्रयास न करें। अब दर्शकों, इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई है ग्वालियर से। जैसा मैंने आपको बताया, ग्वालियर का कोर्ट परिसर है, ये आप देख रहे हैं। यहां पर बाबा साहेब की मूर्ति को लेकर यह विवाद बढ़ रहा है। लेकिन यह विवाद कैसे बढ़ रहा है और कैसे आगे की तरफ इसको बढ़ाया जा रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। दरअसल हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी और इसे लेकर सीनियर और जूनियर वकीलों में बहस हो गई। जूनियर अधिवक्ता की तरफ से भीम आर्मी के ये वीडियो आपने देख लिया। मैं सबसे पहले मिश्रा जी को माफी तो मांगना चाहिए, क्योंकि वो वास्तव में गलत किए हैं। परंतु रहा वो बयान करते हैं क्या देवी देवता को गाली देते हैं, तो मैं भी जानता हूँ वास्तव में देवी देवता का अपमान करते हैं ये लोग। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप भी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान कीजिए। ये जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, बहुत लोग हैं, सारे तो नहीं, बहुत लोग हैं जो क्या देवी देवता को अपमान करते हैं, जहां तक गलत है। और रहा भीम आर्मी की ओर से, मैं हर माता बहनों से बोलना चाहता हूं कि इसके आड़ में आके कोई भी प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि आपको लगता है क्या ऐसा करने से, प्रदर्शन करने से कुछ लाभ होगा, तो ये गलत है। आज जितने भी SC ST हैं, 100% में मात्र में 40% लोग ही हैं जो कि मुख्यधारा में आए हैं। 60% आज भी नीचे ही हैं। तो इसलिए जो मुख्यधारा में आ गए हैं और जो नीचे हैं, हमें नीचे वाले को लिए भी सोचना है। और मैं यही बोलूंगा कि बात है क्या फांसी का मिश्रा जी को, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो सारे लोग को फांसी दो जो क्या किसी भी देवी देवता को अपमान करते हैं, जितने भी हैं। मैं देख रहा हूं बीते कल दिनों में, मैं देख रहा हूं बहुत लोग हैं जो कि अपमान करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, तुमसे किससे लड़ाई है? तुमसे क्या जेंडर से लड़ाई है? क्या ब्राह्मण राजपूत से लड़ाई है? नहीं, हमें किसी से लड़ाई नहीं है। हमें उस लोगों से लड़ाई है जो क्या जाति के आधार पे भेदभाव करता है। तो सभी ब्राह्मण तो नहीं करते हैं, सभी क्षत्रिय तो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा भी दोस्त ब्राह्मण क्षत्रिय सभी हैं। तो इसलिए, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नेताओं किसी का नहीं होता है। ज़्यादा SC ST सांसद में नेता बन चुके हैं, परंतु आज भी विधेयक पास करके ये नहीं सोच सका रहा है कि आज भी SC ST पर गलत व्यवहार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो ये नेता किसी के नहीं होते हैं। और रहा कहीं भी जातिवाद होता है, तो मैं हर लोग से कहना चाहता हूं कि अपना संगठन बनाए, संगठन बना के गांव के लिए, कोई प्रदर्शन करने के लिए नहीं, गांव के लिए, और गांव में ही सब बोल दें बड़े जनरल को क्या यदि तुम भेदभाव करोगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, और सभी एकजुट हो जाए। परंतु इसको किसी राजनीतिक और राजनेता को इसका रोटी सेकने के लिए जरूरत नहीं है, और ना करवाएं, क्योंकि आपका ये रोटी तो सेक लेगा राजनीतिक, परंतु आप वहीं को वहीं रह जाइएगा और सारे के सारे, और वो आज ऊपर हो जाएगा। और वो आज देखते हैं क्या जितने भी राजनेता हैं, अब अपना तो मुख्य धारा में आ जाता है, गरीब का हक लड़ते लड़ते वो खुद अमीर बन जाता है। ये कैसे होता है आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है उसके बात में और जैन जी के रूप में मत आए, क्योंकि देश का अर्थव्यवस्था इससे गलत दिशा में चले जाता है। और मिश्रा जी को मैं कहूंगा प्लीज आप मान लीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा क्या आप किसी का अपमान कर लीजिएगा और सह लेगा। मैं ये भी कहूंगा। और हमें समझ में नहीं आता है कि आप लोग कौन सा ग्रंथ पढ़े हैं। आप लोग सोचते हैं कि जाति व्यवस्था नहीं खत्म हो। क्यों नहीं खत्म हो? जाति व्यवस्था खत्म करना ही आपको लगता है कि वर्ण संकरीय होता है। किसने कहा था वर्ण संकरीय होता है? आप स्वयं भागवत गीता पढ़ें, हर चीज पढ़ें। यदि आप लोग पढ़े लिखे होकर भी ऐसा काम करेंगे तो ये बहुत गलत है। और ये लोग जो कहते हैं कि फांसी दो, तो मैं ये कहना चाहता हूं वो सारे लोग को फांसी दो जो किसी भी देवी देवता हिंदू धर्म को अपमान कर रहा है। मैं ये कहता हूं अम्बेडकरवादियों के लिए अम्बेडकर जी भगवान है, तो जेंडर के लिए जो हिंदू धर्म को मानते हैं उसके लिए तो राम कृष्ण हनुमान जितने भी देवी देवता है उसके लिए भगवान है। तो उस लोगों को भी फांसी दिया जाए यदि मिश्रा जी को मिलता है तो।
सभी को जय भीम, जय श्री राम। और प्लीज कभी भी प्रदर्शन के लिए मत निकले। अपने बच्चे शिक्षा वह सैनिक का दूध है जो पिएगा वो धारेगा, परंतु यदि वैसा ही रहता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी पेन नहीं देते, तलवार देते, यदि तलवार के नोक पे कुछ होता तो। और मैं आप लोग से भी कहना चाहता हूँ, जनरल वाले भी, यदि कहीं भी देवी देवता का अपमान होता है तो आप वीडियो कीजिए, सीधा FIR करा दीजिए। सिंपल सी बात। जय हिंद।